ओके, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड सॉइल। ओके, तो एसिड सॉइल क्या है? एसिड सॉइल है जहाँ पे हम एसिड सॉइल जनरली बोलते हैं जहाँ पे पीए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं? पीएच। पीएच के हिसाब से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं ना, पी स्मॉल एच कैपिटल, ठीक है। तो ये है पीएच स्केल। तो पीएच का स्केल है फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पीएच स्केल क्या है, 0 to 14, इस पीएच स्केल से हम बोल सकते हैं कौन सा सॉइल एसिड है, कौन सा अल्कलाइन है, कौन सा न्यूट्रल है। जनरली हम क्या बोलते हैं? जनरली 7 को हम न्यूट्रल बोलते हैं। 7 को हम न्यूट्रल बोलते हैं। 7 से नीचे कुछ भी होगा तो एसिडिक होगा, और 7 से ऊपर कुछ होगा वो होगा अल्कलाइन, ठीक है। अब देखिए, जितना 0 के पास जाएगा वो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जितना 14 के पास जाएगा वो ज़्यादा अल्कलाइन है। समझ में आ गया? अगर तो सॉइल के हिसाब से हम बोलते हैं जनरली ये 6.5 से, सॉइल में एक रेंज रहता है, ठीक है। सॉइल तो वाटर के जैसा काम नहीं करता है। तो सॉइल में 6.5 to 7.5, इस रेंज को हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। इसके ऊपर जाता है अल्कलाइन, इसके नीचे जाता है एसिड। तो आज का हमारा टॉपिक है ये एसिड सॉइल का, ठीक है। ये एसिड जो जहाँ पे हम पीएच देखते हैं, ये जीरो तो कभी नहीं होता है। पीएच जनरली 6.5 से नीचे होता है। उस सॉइल को लेकर आज डिस्कस करेंगे। देखिए, तो पीएच मतलब क्या है? पीएच मतलब है कितना हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच का मतलब, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा पीएच उतना कम होगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है मतलब इसका पीएच कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब यह इसका पीएच ज़्यादा है, ठीक है। तो पीएच जनरली हम क्या बोलते हैं? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, ओके। हाइड्रोजन आयन का जो एक्टिविटी है उसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन एक्टिविटी, ठीक है। इसको बोलते हैं पीएच। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, उसका मतलब क्या है? जितना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो उसका पीएच कम होगा। जितना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा उसका पीएच उतना कम होगा, और जितना हाइड्रोजन आयन कम होगा पीएच उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट कौन दिया था? एक कॉन्सेप्ट दिया था सोरेनसेन, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पीएच कॉन्सेप्ट कौन दिया था? सोरेनसेन। देन देखिए, ये वाला सॉइल देखिए, ये यहाँ पे पिक्चर देखिए, ये वाला सॉइल नॉर्मल सॉइल है, ठीक है। मगर देखिए ये वाला सॉइल एसिड सॉइल है, ठीक है। ये एसिड सॉइल है। तो एसिड सॉइल में क्या होता है? प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोजन आयन रहता है। ये मान लीजिए सॉइल का जो क्ले है, सॉइल का जो क्ले पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल के साथ हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे भी बहुत सारा हाइड्रोजन आयन, जो सॉइल सॉइल सॉल्यूशन मतलब सॉइल जो वाटर होता है, वहाँ पे भी बहुत सारा हाइड्रोजन आयन रहता है। ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है? प्लांट को डैमेज कर देता है। समझ में आ गया? अभी देखिए, एसिडिटी 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। एक है एक्टिव एसिडिटी, एक है एक्सचेंजेबल एसिडिटी, और एक है रिजर्व एसिडिटी। हम एक्टिव एसिडिटी जो देखेंगे वो क्या है? वो सॉइल, देखिए एक्टिव एसिडिटी सॉइल सॉल्यूशन। मान लीजिए ये वाला सॉइल है, ये वाला है एक क्ले है, मतलब एक सॉइल है, ठीक है। इधर पूरा पोर पे से अगर इसको हम जूम करके देखिए, ये वाला सॉइल पार्टिकल से आप जानते हैं, ये वाला सॉइल आप लोग एक फेमिलियर से, ये वाला सॉइल पार्टिकल से, ठीक है, ठीक है। और मान लीजिए इसका बीच में यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर है, यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा मॉइस्चर है, ठीक है। ऐसा ही तो नॉर्मली रहता है सॉइल पार्टिकल्स और मॉइस्चर। अभी मान लीजिए हम इसको जूम करके देखेंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम जूम करके देखेंगे, ये वाला पोर्शन हम जूम करके देखेंगे। तो जूम करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सॉइल है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा वाटर है, यहाँ पे पूरा चीज़ वाटर में है, ठीक है। पूरा चीज़ वाटर में है। समझ में आ गया? देखिए अभी अगर देखेंगे तो क्या होगा? अभी अब अभी अभी देखिए अभी क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारा हाइड्रोजन आयन इसके पास अटैच होकर रहेगा, क्योंकि जनरली क्ले नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन आयन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक के साथ एक जुड़ा होकर रहेगा, ओके, अट्रैक्ट करके रहेगा, ठीक है। और बाकी क्या है?
बहुत सारा हाइड्रोजन आयन ऐसे फ्री वाटर में घूमेगा। जो फ्री वाटर में घूमेगा उसको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन आयन। ओके, एक्टिव हाइड्रोजन, उसको इसलिए उसको बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी। ठीक है, हम पीएच जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं एक्टिव एसिडिटी। ठीक है, हम क्या बोले, हाइड्रोजन एक्टिविटी। तो जहाँ पे हाइड्रोजन आयन एक्टिव है उसको ही हम बोलेंगे एक्टिव एसिडिटी। उसको ही मेजर करते हैं पीएच से, ये याद रखेंगे। ठीक है, एक्टिव एसिडिटी हम पीएच से मेजर करते हैं। अभी बाकी एसिडिटी देखिए, इसको आप सिर्फ जान लीजिए कि बाकी एसिडिटी मतलब जो मान लीजिए यहाँ पे एक्सचेंज फेज में है, मतलब जो क्ले के साथ एक्सचेंज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज एसिडिटी। ठीक है, ये वाला पोर्शन है एक्सचेंज एसिडिटी। और कुछ कुछ देखिए हाइड्रोजन आयन क्ले के अंदर घुस गया, क्ले के अंदर घुस गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिजर्व एसिडिटी। ठीक है, क्ले के अंदर जो हाइड्रोजन, ठीक है, वो एसिडिटी मतलब हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन फ्रीली घूम रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी। जो यहाँ पे एक्सचेंज फेज में है, जो क्ले के साथ बाइंड करके रहता है नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, उसको बोलते हैं एक्सचेंज एसिडिटी। और जो अंदर रिजर्व है, अंदर सो रहा है क्ले का अंदर, उसको बोलते हैं रिजर्व एसिडिटी। समझ में आ गया? अभी देखिए, देखिए ये रिजर्व, अभी देखिए कि बेस सैचुरेशन एक टर्म है। बेस सैचुरेशन का टर्म, बेस सैचुरेशन का मतलब देखिए दो तरह का कैटायन आयन होता है, एक होता है एसिडिक आयन और एक है बेसिक आयन। ठीक है, एसिडिक आयन जैसे हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। ठीक है, बेसिक आयन जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब। ठीक है, अगर मान लीजिए बेस सैचुरेशन मतलब क्या है, ये पूरा जितना आयंस क्ले के पास रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादातर आयंस मान लीजिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और एक ही हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस ज़्यादा होगा, बेस ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि बेस सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सोडियम ना होकर यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे पोटेशियम ना होकर यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, बेस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। इसका मतलब यहाँ पे बेस सैचुरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये रिजर्व एसिडिटी का बात है। ठीक है, समझ में आ गया? बेस सैचुरेशन मतलब बेस, क्ले सरफेस में बेस जितना ज़्यादा रहेगा उसमें बेस सैचुरेशन ज़्यादा होगा। अगर क्ले में बेस कम रहेगा, बेसिक आयन, तो बेस सैचुरेशन ज़्यादा होगा। बेस आयन रहेगा तो ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अभी देखिए पीएच, पीएच हम क्या किससे मेजर करते हैं, पीएच हम मेजर करते हैं पीएच मीटर से, पीएच मीटर से। ठीक है, पीएच मीटर में आप क्या देखते हैं, ये जो रहता है इसको बोलते हैं क्या, इसको ऐसा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे सॉइल रखते हैं, सॉइल और वाटर मिक्स करके सस्पेंशन। तो कितना सॉइल रहता है और कितना वाटर रहता है, हम इसको बोलते हैं अगर 1 पार्ट सॉइल दे रहे हैं तो 2.5 पार्ट आप वाटर देंगे, तो इसको 1:2.5 मान लीजिए। यहाँ पे 10 ग्राम सॉइल दिए तो कितना होगा, वाटर कितना देना पड़ेगा, 25 ml वाटर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक बीकर लेके उसको एक सस्पेंशन बनाएंगे। ये सस्पेंशन यहाँ पे मेजर करेंगे पीएच मीटर में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को डुबा देंगे। अभी देखिए दो इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रहता है, देखिए दो दिख रहा है, अंदर वाला एक ये वाला है और एक अंदर वाला है, देखिए जो डीप कलर का है, दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो ये डीप कलर का देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड। ओके, ग्लास इलेक्ट्रोड। और जो बाहर है इसको बोलते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ओके, ये याद रख लीजिए। अभी देखिए, अगर अगर मान लीजिए कि सॉइल में बहुत सारा एसिड एसिड है, बहुत एसिडिक कंडीशन है, मतलब बहुत सारा हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा, प्लांट का प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे प्लांट का प्रॉब्लम होगा कि अगर हाइड्रोजन आयन रहेगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड में सब देख रहे हैं, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा कि एक टॉक्सिक रेंज में आ जाएगा, तो प्लान को हैम्पर करेगा। टॉक्सिक रेंज में आ जाएगा तो प्लान को हैम्पर हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जो बेसिक आयन है, जो बेसिक कैटायन है, तो क्या होगा, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और बाकी सब कुछ,
वो क्या हो जाएगा, उसका डेफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, उसका डेफिशिएंसी हो जाएगा, समझ में आएगा, इसलिए प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखिए ये क्या क्या दे रहे हैं, व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का दे रहे हैं लाइम। लाइम का मतलब क्या है, जहाँ पे कोई बेसिक कैटायन जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन आयन बहुत, ये वाला सॉइल नॉर्मली एसिड सॉइल है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारा लाइम अप्लाई किए, तो लाइम के वजह से क्या हो जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कैल्शियम आ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन आयन है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, देखिए इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन अगर कम हो जाए तो पीएच इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया, इसके लिए लाइम देते हैं। अभी कौन सा लाइमिंग मटेरियल है, हम जनरली क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड ये सब देते हैं। देखिए हम सबसे अच्छा क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, डोलोमाइट देते हैं, डोलोमाइटिक लाइमस्टोन, और डोलोमाइट, डोलोमाइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर, इसको बोलते हैं डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट बोलते हैं और डोलोमाइटिक लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है बार्ट लाइम। बार्ट लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड लाइम को हम स्लेक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सेल, जो जो सेल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो एनिमल्स का सेल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बेसिक स्लैग भी दे सकते हैं, कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, और वुड एश भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करता है ये बार्ट लाइन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एफिशिएंस, इसका रेडीनेस सबसे ज़्यादा है, मतलब इसका रिएक्शन सबसे ज़्यादा है। देन देखिए, ये तो लाइमिंग मटेरियल है, अभी कितना लाइम देना पड़ेगा, उस वो कैसे जान पाएंगे, एक फील्ड में कितना लाइम देना पड़ेगा, वो हम करते हैं एसएमपी बफर मेथड है, एक मेथड से हम करते हैं। एसएमपी मतलब एस मतलब शूमेकर, एम मैकलेन एंड पी फॉर प्रैट। ओके, ये तीनों साइंटिस्ट ने ये मेथड दिया है, इसको बोलते हैं एसएमपी बफर मेथड। इस मेथड में पीएच 7.5 रखना पड़ता है, जो आप केमिकल बनाते हैं ना सब कुछ देके एसएमपी बफर का, उसका पीएच आपको 7.5 रखना पड़ता है। आप सिर्फ ये याद रखिए। उसके बाद जो वैल्यू आपको आएगा, जो वैल्यू मान लीजिए 500 के जी आया, ठीक है, तो वो वैल्यू को आपको 1.5 टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए उस सॉइल का कंडीशन क्या है, ये जो लाइमिंग मटेरियल आप दे रहे हैं वो कितना प्योर है। ठीक है, उसका इम्प्योरिटी हो सकता है, उसका फाइननेस फैक्टर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हम एक लाइमिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1.5 उसका वैल्यू है, 1.5 टू डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन। ओके, अभी देखिए ये जो आप आज के लिए ये हो गया। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी बोल दीजिए कि न्यूट्रल सॉइल का पीएच कितना है, न्यूट्रल सॉइल का पीएच कितना है, न्यूट्रल सॉइल का पीएच है 6.5 टू 7.5। ठीक है, अभी बोलिए अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, पीएच डिक्रीज होगा। ठीक है, पीएच रेंज कितना है, पीएच का रेंज कितना है, पीएच का रेंज है 0 to 14। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद पीएच कॉन्सेप्ट कौन दिया था, पीएच जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा साइंटिस्ट दिया था, वो दिया था सोरेन सेन। ठीक है, उसके बाद बोलिए कि अगर उसके बाद हम क्या क्या देखें उसके बाद पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच इजिकल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या है हाइड्रोजन आयन का एक्टिविटी है। ठीक है, और क्या, पीएच कौन सा पीएच की मेजर करते हैं, तीन तरह का पीएच है, ये तीन तरह का एसिडिटी है, एक है एक्टिव एसिडिटी, एक है रिजर्व एसिडिटी, और एक है और एक है एक्सचेंजेबल एसिडिटी। ठीक है, उसके इन इन दिस थ्री पीएच कौन सा एसिडिटी मेजर करता है, पीएच सिर्फ एक्टिव एसिडिटी मेजर करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी अभी देखिए, और क्या हम पढ़े कि पीएच मीटर, पीएच मीटर में हम लोग सॉइल टू वाटर रेशियो कितना रखते हैं,
पीच मीटर में सॉयल इज टू वाटर रेशियो कितना रखते हैं? ये रखते हैं 1:2.5। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उस इलेक्ट्रोड में दो इलेक्ट्रोड रहता है, इसको इसलिए इसको कॉम्बाइंड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कॉम्बाइंड इलेक्ट्रोड में दो इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? एक है कैलोमिल इलेक्ट्रोड, ओके, और एक है क्या है? एक है ग्लास इलेक्ट्रोड। ठीक है। और लाइमिंग में मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। यहाँ पे बोलिए कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। हो गया, समझ में आ गया? क्लियर? अब बोलिए जी बोलिए कि इसमें मान लीजिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, इसमें से बोलिए कि एसिड सॉइल में कौन सा एलिमेंट टॉक्सिक रेंज में होगा? टॉक्सिक रेंज में होगा ये वाला तीन, और डेफिशिएंसी में होगा ये वाला तीन। समझ में आ गया? ओके। ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप आज का बहुत शॉर्ट क्लास है, मुझे लगता है कि आप सब सब समझ गए हैं।